Lord delights in you. और इससे परमेश्वर आपका अपना प्रकाशन आप में देना चाहता है। That the Lord delights in your family. और इससे परमेश्वर आपके परिवार में वो प्रकाशन देना चाहता है। And from today onwards, और आज के दिन से He's going to bless you tremendously और इससे आपको अद्भुत रीति से वो आशीष as करेंगे। you fix your eyes on Him, और इससे जब अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर as लगाते you हैं focus on Him. और इससे जब हम उन पर ध्यान लगाते हैं, He will do signs, wonders, and miracles और इससे आपके जीवन में क्या चिन्ह और चमत्कार करेंगे in your life. आपके जीवन में। Hallelujah. Do you हालेलुया। believe? और आप विश्वास करते हैं? Do you believe? आप विश्वास करते हैं? Amen. आमेन। He will do wonders beyond your और imagination. इससे वो अद्भुत चमत्कार करेंगे आपके सोचने से भी परे। He will do things that will make you dumbstruck. और इससे वो चीज आपके जीवन में काम करेंगी जो अंधेरा है वो दूर He होने will के do लिए। things that will shock you. और इससे वो चीजें आपके जीवन में करेंगे वो आप चौंक जाओगे। If you put your trust in Him, if you put your faith in Him, और इससे अगर अपना पूरा विश्वास उन पर रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं आप, there are so many things that God has in store for you in और the supernatural. और इससे परमेश्वर ने बहुत सी चीजें उनके पास रखी हैं जो आपको देने के लिए। There are so many things that God has in store for us, for me, for brother, for each and every one of you. और इससे परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी चीजें रखी हैं, भाई के लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो चीजें रखी हैं, The स्वर्ग में Lord रखी हैं। is ready to bless you और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है beyond measure. और इससे आपके सोचने से परे है। He is going to bless your heart. और इससे परमेश्वर आपके हृदय को आशीष He is करेगा going to bless your mind. और इससे परमेश्वर आपके दिमाग को He आशीष is going करेगा to bless your spirit. और इससे परमेश्वर आपकी आत्मा में आशीष He is going to करेगा bless your body. और इससे परमेश्वर आपके शरीर में He आशीष is going करेगा to bless your family. और इससे परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देंगे He is going to bless so many people around you. और इससे बहुत से लोग जो आपके आसपास है परमेश्वर आपके द्वारा उनको आशीष Not करेंगे only that He will bless you, और इससे केवल आपको आशीष नहीं देंगे but you will be a blessing to others. और इससे आप श्रोता होंगे दूसरों को आशीष देने के लिए Through you, God will save somebody. और इससे आपके द्वारा किसी को परमेश्वर बचाएगा Through you, God will heal और somebody. इससे आपके द्वारा परमेश्वर किसी को चंगाई देगा Through you, God will bless somebody. और इससे आपके द्वारा परमेश्वर किसी को आशीष Because He देगा said, I have plans for you. और इससे उससे कहा कि मेरे आपके लिए मेरी एक योजना है Plans to prosper you. और इससे वो योजना जो आपको उन्नति और तरक्की दे Plans not to harm you. और इससे वो योजना ताकि वो आपको हानि ना दे Plans to give you a hope and a future. और इससे वो योजना आपको आशा और आने वाले भविष्य में आशा दे On the other hand, और दूसरे पल को हम देखते the हैं devil also he has plans. और इससे शैतान के पास भी योजना है He has plans to kill you. और इससे वो उसकी योजना है आपको मारने के He लिए has plans to destroy. और इससे उसकी योजना है नाश करने के He लिए has plans to steal. और इससे उसकी योजना है चोरी करने के लिए My dear brothers and sisters, और इससे मेरे प्यारे भाई और बहनों but if you put your trust in Jesus, और इससे अगर आप विश्वास संपूर्ण if you विश्वास put your यीशु पर रखते हैं faith in Him, और इससे अपनी आंखें उन पर लगाते हैं His plans will manifest in your life. और इससे उसकी योजना आपके जीवन में आएंगी You will see God's plans in your life और- day by day. और इससे परमेश्वर की योजना दिन प्रतिदिन क्या है उनकी योजना को अपने जीवन में पाएंगे The plan of God for this year 2026 for your life और इससे जो योजना है 2026 के आपके जीवन के लिए is based on the word of God, Ezekiel chapter 18 verse 31. और इससे आपकी आशीष जो लगती है इज़केल 18 अध्याय में वहां पर He लिखा said, है I will give you a new heart. और इससे वो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा I will give you a new spirit. और इससे वो कहता है मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा You're tired in your heart, you're fed up in your heart, और इससे आप अपने क्या दिल से दिमाग से थक चुके you're हैं so weak in your spirit. और इससे आत्मा में कमजोर हो चुके हैं God is going to give you a strong heart, और इससे परमेश्वर आपको क्या है तगड़ा मन देगा a new spirit. और इससे नई आत्मा देगा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. In हालेलुया Isaiah 43 verse 19, और इसे इज़ाया 43:19 में कहता He है said, Behold to me. और इससे कहता है मुझे थामे रखो Behold, I will do new things. और इससे कहता है मुझे थामे रखो मैं नए काम करूंगा
In Revelation 21:5 also he says, "Behold, I do new things." और इसे प्रकाशित वाक्य 21 में कहता है, मुझे थामे रखो, मैं नए काम Please करूंगा। note the words of Jesus. He said in Isaiah 43:19, he said, "I will do new और things." इसे ये वचन को पकड़ रखे, थामे रखे, इसाई में जैसे लिखा है, मुझे थामे रखो, मैं नए काम But in करूंगा। Revelation 21:5 he says, "Behold, I do." और इसे रिवलेशन 21 में कहता है, मुझे थामे रखो, मैं करूंगा। It is present. और इसका मतलब है वो अभी करेगा। This year, this month, this week, this day. और इस हफ्ते, इस महीने, इस साल परमेश्वर काम करेगा। He says, "I do new things." और इसे वो कहता है, मैं नए काम करूंगा। That's why we need to be whole to Jesus. और इसे हमें आवश्यकता है यीशु के पकड़ के रखने के लिए। He will do new things in your mind. और इसे वो नई चीजें आपके दिमाग में लेके He will आएगा। do new things in your heart. और इसे वो नई चीजें आपके दिल में He लेके will आएगा। do new things in your body. और नई चीजें आपके शरीर में करेगा। He will do new things in your family. और नई चीजें आपके परिवार में He करेगा। will do new things in your children. और इससे नए काम करेगा आपके बच्चों He will में। do new things in your business. और इससे नए काम करेगा आपकी बिजनेस में। New things. नई चीजें। But first, we सबसे- need to let go of the old. और इसलिए सबसे पहले क्या है, पुरानी चीजों को छोड़ना We पड़ेगा। need to let go of the old. और इससे पुरानी चीजों को जाने देना पड़ेगा। Because the new cannot mingle with the old. और इससे क्योंकि नई चीजें पुरानी चीजों के साथ में मिल नहीं सकती हैं। In Mark chapter 2 verse 22, और इससे मार्कुस 2:22 कहता है। can somebody read और कोई पढ़ सकता है मार्कुस 2:22। about the new wine in the new wine skin? और इससे वहां पर देखता है कि नई दाख रस नई मशक में। Speaking about you, और इससे आपके बारे में बात कर रहा है। irrespective of your age, और इससे वो आपके बारे में बातचीत कर रहा है। irrespective of your gender, और इससे आपके बारे में बोल रहा है। irrespective of whoever you are. और इससे वो दर्शाता है कौन है आप। God's plans are ready for you. और इससे परमेश्वर की योजना आपके लिए तैयार है। He is ready for each and every one of you. और इससे हर एक के लिए परमेश्वर की योजना हर एक के लिए तैयार है। But the thing is, are you ready? और इससे बात यह है, आप तैयार हो। You know, according to the devil's plans, और इससे जो शैतान की योजना है, according to the plans of the devil, और इससे जो शैतान की योजना है, the devil wants you dead in 2026. और इससे शैतान चाहता है 2026 में मर जाओ। The devil wants you sick in और इससे शैतान 2026. चाहता है 2026 में आप बीमार पड़ जाओ। The devil wants you depressed in और 2026. और शैतान चाहता है कि आप तनाव में चले जाएं। The devil wants you to fight with people in और इससे 2026. शैतान चाहता है लोगों से आप लड़ाई करें। शैतान चाहता है। The devil wants you weak in और इससे 2026. शैतान यही चाहता है आप कमजोर हो जाएं 2026 में। The devil wants all the negativity for you in और 2026. इससे शैतान चाहता है सब बुरी चीजें आपके जीवन में आ जाएं। In 2026, he wants people to be mad. और इसलिए शैतान ये चाहता है कि आप 2026 में पागल हो According to the जाएं। plan of the devil, he wants young people to be insane. और इससे जो शैतान की योजना 2026 में है, जवान लोग क्या है, पाप में गिर जाएं। He wants young people to be wild. और इससे जो जवान, उनका प्लान ये है कि जवान व्यक्ति जो क्या है, वो क्या है, लड़ाई झगड़े करने According to वाले the हो। plan of the devil, he wants you far away from God. और इससे ये शैतान की योजना है 2026 में जानो को कि वो परमेश्वर से दूर चले जाएं। According to the plan of the devil, he wants chaos in your life. और इससे शैतान की योजना ये है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाए। He wants to confuse you. और इससे वो आपको दुविधा में डालने He चाहता है। wants to mislead you. और इससे आपको क्या है, गलत रास्ते में लेके जाना चाहता है। But according to God's plan, और इससे परमेश्वर की योजना के he अनुसार, wants to bless you. He wants to heal you. और इससे वो आपको आशीष करना चाहता है, आपको चंगाई करना He चाहता wants to strengthen you with his righteous right hand. है। और इससे वो आपको बल देना चाहता है, अपने के दाएं हाथ He से wants आपको to bless लेके you. जाना He चाहता wants है। to prosper you. और इससे वो आपको आशीष देना चाहता है, उन्नति और तरक्की में ले जाना चाहता He है। wants to lead you in the right path और इससे वो चाहता है कि सही रास्ते में आप चलें, with the right people. और इससे अच्छे लोगों के साथ चलें। He wants you to honor him. और इससे वो चाहता है कि आप उनका आदर करें। He wants you to spend time with him. और वो चाहता है कि उनके साथ में आप समय He बिताएं। wants you to read his word. और इस वो चाहता है कि उनके वचनों को पढ़ें। He wants you to kneel down and pray. और इस वो चाहता है कि घुटने पर आकर प्रार्थना Oh, करें। your father is longing to talk to you. और इससे परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो आपसे बातें करें। Your father is ready for you. और इससे आपका पिता तैयार है आपके लिए। Are you ready? आप तैयार हो?
My dear brothers and sisters, और are इस- you ready? और इससे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप तैयार हैं? Heaven is ready to bless you. और इससे स्वर्ग तैयार है आपको आशीष देने के लिए। Jesus is ready with so many wonderful things in your life. और इससे यीशु मसीह तैयार है आपके जीवन में अच्छे अद्भुत काम करने के लिए। He wants to give you so many things, new things. और इससे परमेश्वर आपको बहुत सी चीजें देना चाहते हैं। All you need to do is just receive और इसे केवल आपको लेना है, by faith. विश्वास से लेना है। Say, Lord, I receive. और कहें, परमेश्वर मैं लेता हूं। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर की बड़ाई